नमस्कार दोस्तों, आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। और ये प्रश्न लगभग 30 वर्षों में जितनी भी कंपटीशन एग्जाम हुई है उन सभी के अंदर पूछे गए हैं। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको इन सभी प्रश्नों में से 2 से 3 प्रश्न आने वाली कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि दोस्तों जब भी मैं ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले मिल सके। अब देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है, कहाँ और कब आर्य समाज की स्थापना हुई? स्कूल व्याख्याता 2020 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, बम्बई 1875 में। अब इस प्रश्न की व्याख्या भी देख लेते हैं ताकि कोई भी डाउट ना हो। दयानंद सरस्वती मूल शंकर ने 7 अप्रैल 1875 को बंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म के शुद्ध रूप से पुनः स्थापित करना था। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में समापित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रधार हुआ। शुद्ध वैदिक परंपरा में विशेष विश्वास के चलते स्वामी जी ने पूर्ण वेदों की ओर चलने का नारा दिया। वह वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे तथा उपनिषद काल तक के साहित्य को स्वीकार करते थे। अगला क्वेश्चन आता है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? यूपीटीईटी नवंबर 2011 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, स्वामी दयानंद। अगला क्वेश्चन आता है, वेदों की ओर लौटो किसके द्वारा कहा गया? यूटीईटी नवंबर 2013 में पूछा गया था। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज के सिद्धांत और कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? एएन एग्जाम और फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री एग्जाम 2014 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, विधवा विवाह का विरोध। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा माना? आरएएस प्री एग्जाम 1999 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, स्वामी दयानंद। अगला क्वेश्चन है, विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता। इस कथन में किसके विचार अभिव्यक्त होते हैं? फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्जाम 2012 में पूछा गया था। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद या केशव चंद्र बोस? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध कृति का क्या नाम है जिसमें उनके विचार प्रकाशित है? स्कूल व्याख्याता 2020 में पूछा गया था। सत्यार्थ प्रकाश, राष्ट्र गुफ्तार, गीता रहस्य या संवाद कौमुदी? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, सत्यार्थ प्रकाश। अब इस प्रश्न की व्याख्या देखो। तो स्वामी दयानंद द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण रचनाएं, पहली है सत्यार्थ प्रकाश जिसकी रचना 1874 में की थी। वहीं पर दूसरी आती है पाखंड खंडन जिसकी रचना 1866 में की थी। वेद भाष्य भूमिका 1870 में रचना, ऋग्वेद भाष्य 1877 में, अद्वैत मत का खंडन 1873 में और पंच महायज्ञ विधि 1875 में, और वल्लभाचार्य मत का खंडन 1875 में किया था। ठीक है, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब अगला क्वेश्चन आता है, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? नाना साहेब, एयू होम, राजा मोहन राय या स्वामी विवेकानंद? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, राजा राम मोहन राय। अब देखो, राजा राम मोहन राय द्वारा क्या स्थापित किया गया? पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2007 में पूछा गया था। रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, ब्रह्म समाज या प्रार्थना समाज? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। व्याख्या देखो, राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म स्वरूपा नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। इस समाज में मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया। यह ऐसे लोगों को जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा से अलग रहते थे।
इस नवीन धर्म में सामाजिक रीति रिवाजों एवं धार्मिक कर्मकांडों के लिए कोई स्थान नहीं था। अगला क्वेश्चन है, वर्मा समाज की स्थापना किसने की थी? पीसीई एग्जाम 2002 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, राम मोहन राय। निम्न में से कौन सी कृति राजा राम मोहन राय द्वारा रचित नहीं है? हेडमास्टर एग्जाम 2018 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, दी डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब व्याख्या देखो, राजा राम मोहन राय की कुछ महत्वपूर्ण कृतियां इस प्रकार है। पहली है मीरात उल अखबार, फारसी भाषा में है। तुफ तुल मुआद्दीन, गिफ्ट टू मोनेथिस्ट्स, 1809 ईस्वी में पारसी में प्रकाशित हुई। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, गौड़ीय व्याकरण, 1833 में प्रकाशित हुई। इन्होंने संवाद कौमुदी बांग्ला पत्रिका का संपादन भी किया। अब अगला क्वेश्चन देख लो, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1828 में वर्मा समाज सभा में विकसित हुआ था? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, आत्मीय सभा। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बंगाल में सती प्रथा को किस अधिनियम के अंतर्गत निषेध घोषित किया गया? रीट 2016 में पूछा गया था। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। अब व्याख्या देखो, राजा राम मोहन राय के मुख्य प्रयास से ही सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। इनके द्वारा 1818 ईस्वी से ही इसके विरुद्ध व्यापक अभियान चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप गवर्नर जनरल बेटिंग ने 1829 ईस्वी में कानून बनाकर नियम 17 के द्वारा सती प्रथा पर 4 दिसंबर 1829 को प्रतिबंध लगा दिया। अगला क्वेश्चन है, ईस्वी सन में सती प्रथा का उन्मूलन राजा राम मोहन राय की सामाजिक सुधार के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि थी। पटवार 2021 से पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, 1829। सती प्रथा को खत्म करने का श्रेय किसे जाता है? जेल परीक्षा 2018 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, विलियम बेंटिंग को, जिसने 1829 में कानून बनाकर सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन राजा राम मोहन राय के विषय में सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, उन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। दोस्तों, इन सभी के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? एसएससी कांस्टेबल जीडी 2015 और यूपीटी ईटी 2016 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने कोलकाता में 1897 में रामकृष्ण मिशन नामक संगठन बनाया। वह 1899 ईस्वी में बेलूर मठ कलकत्ता की स्थापना कर दी थी। स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। आरएस प्री एग्जाम 2015 और हेडमास्टर एग्जाम 2018 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, 1897। अगला क्वेश्चन है, शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन हुआ। आरएस प्री एग्जाम 2007 और स्कूल व्याख्याता इतिहास 2020 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, सितंबर 1893। व्याख्या देखो, स्वामी विवेकानंद को शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन सितंबर 1893 ईस्वी में भाग लेने के लिए अजीत सिंह ने यात्रा का प्रबंध करवाया। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुई धर्म संसद में अपने भाषण में भौतिकवाद एवं अध्यात्मवाद के मध्य संतुलन बनाने की बात कर संपूर्ण विश्व को खुशियां प्रदान की। संयुक्त राज्य अमेरिका जाने से पूर्व महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर नरेंद्र नाथ ने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रख लिया था। अगला क्वेश्चन है, शिकागो में 1893 में आयोजित विश्व धर्म संसद में निम्न में से किसने भाग लिया? महिला परिवर्तक 2019 में पूछा गया था। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती या रामकृष्ण परमहंस। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। आरएस प्री एग्जाम
1999 और फर्स्ट केस हिस्ट्री 2014 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 सर विलियम जोन्स। अब व्याख्या देखो, विलियम जोन्स द्वारा 1784 ईस्वी में हेनेटिक्स के समय द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। इसके द्वारा अनुदित पहली पुस्तक भगवत गीता विलंकस द्वारा एवं दूसरी हितोपदेश थी। विधवा पूर्ण विवाह को प्रोत्साहित के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया। आरएस प्री एग्जाम 2021 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भी बताते रहना है। जल्दी बताओ राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 वीरेशलिंग द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज में प्रेरणा लेकर वेद समाज की स्थापना रेगिस्तान में की गई थी। पटवार 2021 में पूछा गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 मद्रास 1864। अब अगला प्रश्न देखो, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। आरएस प्री 2010 में पूछा गया था। राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताते रहना है। जल्दी बताओ राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। व्याख्या देखो, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक बहराम जी एवं मालवारी थे, उनका जन्म बड़ौदा के पारसी परिवार में 1853 में हुआ था। इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ तथा विधवा विवाह के समर्थन में एक परिपत्र का संपादन किया था। 1891 का सम्मति आयु अधिनियम एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी। आरएस प्री एग्जाम 2009 में पूछा गया था। राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जल्दी बताओ। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 तीन ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। अगला क्वेश्चन आता है, थियोसोफिकल समाज का मुख्यालय कहाँ है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2009 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जल्दी बताओ आंसर क्या होगा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 अडियार। अब व्याख्या देखो, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम HB बवालटिसी की अमेरिका सैनिक अधिकारी कर्नल अलकोट विलियम कोवन जज एवं अन्य द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। 1879 में ईस्वी में कर्नल अलकाट एवं मैडम बवालटिसी की भारत आई तथा मद्रास में अडियार के निकट थियोसोफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना की। अगला क्वेश्चन आता है, प्रार्थना समाज किस धर्म के अंतर्गत एक सुधार आंदोलन था। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2017 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा, कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हिंदू धर्म। व्याख्या देखो, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में मुंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। महादेव गोविंद रनाडे इस संस्था से 1869 से जुड़े। प्रार्थना समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित एवं हिंदूवादी आंदोलन था। इसी संस्था का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन करना था। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की। AEN एग्जाम 2014 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, शिव दयाल साहब के द्वारा। गोपाल हरि देशमुख के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, इन्होंने एक मासिक पत्रिका निबंधमाला आरंभ की। निम्नलिखित में से किसे लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 गोपाल हरि देशमुख। 1887 ईस्वी में स्थापित देव समाज की स्थापना किसने की थी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 शिव नारायण अग्निहोत्री। हेडमास्टर 2021 में पूछा गया। यह किसने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवदत्व का विकास है। धर्म न तो पुस्तकों में है और न धार्मिक सिद्धांतों में। रीट 2021 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 स्वामी विवेकानंद। प्रार्थना समाज का संस्थापक था हेडमास्टर
2011 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन नंबर 1 रहेगा आत्माराम पांडुरंग। 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। इसके प्रमुख संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग एवं महादेव गोविंद रानड़े थे। प्रार्थना समाज का प्रमुख उद्देश्य जाति पाति के विरुद्ध पुरुषों तथा स्त्रियों की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा आदि था। गुलामगिरी नामक पुस्तकें इनमें से किसने लिखी? CTET फरवरी 2016 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा ज्योतिराव फुले। अगला क्वेश्चन है, ज्योतिराव फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को निम्नलिखित में से किन्हें समर्पित किया था? UTET 2016 में पूछा गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिम सभ्यता ने प्रभावित किया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। देखो हुआ क्या, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। नवीन पाश्चात्य शिक्षित वर्ग तर्कवाद, विज्ञानवाद तथा मानववाद से बहुत प्रभावित हुआ। भारतीय समाज एवं धर्म सुधारकों ने इस नव ज्ञान से प्रभावित होकर भीतर से हिंदू धर्म और समाज को सुधारने का प्रयत्न किया। सिंह सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 1873 ईस्वी को। भारत सेवक मंडल का संस्थापक था? हेडमास्टर 2011 में पूछा गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 ईस्वी में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना था और संवैधानिक ढंगों से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन करना। केशव चंद्र सेन और उनके समर्थकों ने 1866 में कौन सा समाज बनाया? स्कूल व्याख्याता 2020 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। अब व्याख्या देख लो। देवेंद्र नाथ टैगोर एवं केशव चंद्र सेन के मध्य वैचारिक मतभेद होने पर जब 11 नवंबर 1866 को केशव चंद्र सेन ने औपचारिक रूप से पृथक ब्रह्म समाज का गठन किया तो इसका नामकरण भारतीय ब्रह्म समाज किया गया, जबकि पूर्व स्थापित ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। अगला क्वेश्चन है कि दूर कर्नाटक के पूर्ववर्ती राज्य की रानी जिन्होंने क्षेत्र में भारतीय नियंत्रण को कायम रखने तथा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के विरोध में वर्ष 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध मोर्चा उठाया था परंतु हार गई थी, का नाम क्या था? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रानी चेन्नम्मा। देवबंद आंदोलन का नेता कौन था? संरक्षण अधिकारी परीक्षा 2019 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सर सैयद अहमद खान। व्याख्या देख लो। दारुल उलम देवबंद के आधारशिला 30 मई 1866 में हाजी आबादी हुसैन और मौलाना कासिम नानोतवी द्वारा रखी गई थी, जबकि अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद खान 1875 में मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना की, जिसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया था। तो दोस्तों ये कुछ पर्सन थे जो भारत धार्मिक और सामाजिक आंदोलन से जुड़े हुए थे और ये लगभग पिछले 30 वर्षों में पूछे गए थे, जिनकी डेट और परीक्षा का नाम आपको उनके पर्सन के नीचे देखने को मिली होगी। तो अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वीडियो कैसा लगा और चैनल को दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप जितना हमें सपोर्ट करेंगे उतना ही सपोर्ट हम आपको करेंगे और जल्दी से जल्दी एक की फैमिली पूरी करो। जय हिंद, जय भारत।